तो ओके स्टूडेंट्स, अभी तक हमने समझ लिया डेफिशिएंसी क्या होती है। डेफिशिएंसी हमने कमी से जो बीमारियां होती है, डेफिशिएंसी डिजीजेस। अब हम उन दो डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी किताब में गिवन है। ऐसा आप ध्यान से बुक में देखें तो हमारी बुक में बहुत लंबी एक टेबल दी हुई है, यानी हर विटामिन के हिसाब से जो डेफिशिएंसी से डिजीज होती है उसकी पूरी एक टेबल गिवन है, यानी जितनी भी डिजीजेस हो सकती है उन विटामिन से हम बुक में देखेंगे तो वो सारी प्रोवाइड की गई है कि डेफिशिएंसी से क्या क्या डिजीज हो सकती है। लेकिन हमें जो पूरी कंप्लीट एक्सप्लेन डिजीजेस है वो हमें दो मिली हैं। वो क्या क्या है? पहली तो हो गई हमारी मरास्मस एंड सेकेंड इज क्वाशकोर। इट इज क्वाशकोर। ओके, व्हाट इज मरास्मस? caused by the deficiency of carbohydrate and protein. हमने समझा था what is carbohydrate, what is protein. These are two type of food components. What are food components? Food components are the parts of food which is being divided into different type of food components. What are food components? Food components are the parts of food which is being required by the diet. यानी हमारी डाइट में जितने भी अलग अलग टाइप के पार्ट्स जो फूड में जिनकी नीड होती है वो हमारे जो होते हैं वो होते हैं फूड कंपोनेंट्स। तो क्या हुआ? कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन के कंपोनेंट्स की कमी से जो डिजीज होती है उसको हम बोलते हैं मरास्मस। क्या बोलते हैं? मरास्मस। ओके, usually occurred in infants less than 1 year. अब usually यानी ज्यादातर, occurred यानी होना, in the infants यानी छोटे बच्चों में। अब होता क्या है, जब छोटे बच्चे डेफिशिएंसी यानी कम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन अपनी डाइट में, जब उनकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बहुत ज्यादा कम हो जाता है छोटे बच्चों में, इन्फेंट जो छोटे बच्चे होते हैं लेस देन 1 ईयर यानी 1 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं, जब उनकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन कम हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं मरास्मस। व्हाट इट इज कॉल्ड मरास्मस। ठीक है, तो अब हम इसके सिम्टम्स भी पढ़ेंगे, प्रिवेंशन भी पढ़ेंगे। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ मरास्मस? सिम्टम्स: चाइल्ड बिकम स्किनी। चाइल्ड बिकम स्किनी का क्या मतलब हुआ? जब छोटा बच्चा है उसको ये मरास्मस डिजीज हुई, उसकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी हो गई। ठीक है, बीमारी होने से क्या हुआ, उसकी जो स्किन थी वो एकदम पतली, मतलब उसकी बॉडी से चिपकती गई। चिपकते जाने से उसकी जो बॉडी है उसमें सिर्फ स्किन रह गई, यानी स्किन दिखती है, मसल्स का वेट बहुत कम हो गया, यानी बॉडी में अब सिर्फ स्किन और बोन दिखती है, यानी बच्चा एकदम सूखा जैसे हम कहते हैं ना, यानी सिर्फ हड्डियां रह गई है और स्किन रह गई है। तो वो एक स्टेज आने लगती है। ग्रोथ ऑफ ब्रेन एंड डेवलपमेंट स्टॉप्स। ग्रोथ ऑफ ब्रेन एंड डेवलपमेंट स्टॉप्स। जैसे जैसे हम एज के साथ बढ़ते हैं, ये छोटा बच्चा था, इन्फेंट 1 साल से छोटा, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी होने से मरास्मस हो गया। तो अब क्या होगा, इसकी बॉडी में जो ग्रोथ होती है, जो बॉडी की ग्रोथ होती है और जो मेंटल ग्रोथ होती है, जब हम बड़े होते हैं तो हमारा दिमाग भी ज्यादा बढ़ता है। जैसे हम नर्सरी में पढ़ते हैं वो हम 10th क्लास में या 6th क्लास में आगे नहीं पढ़ते, हम अभी भी ABCD और नंबर्स याद नहीं करते। तो होता क्या है, हमारी बॉडी के साथ साथ हमारी मेंटल ग्रोथ भी होती जाती है, यानी हमारे जो दिमाग का लेवल है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है। तो इसमें होगा क्या? इसमें ये होगा, जो बच्चे की मेंटल ग्रोथ है वो भी एकदम रुक जाएगी। और डेवलपमेंट होता क्या है, जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वो नई चीजें खुद में डेवलप करता है। डेवलप करने का क्या मतलब, अब उसको जब छोटा बच्चा होता है तो चलना फिरना आ गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद में वो पढ़ना सीखता है, भागना दौड़ना खेलना सीखता है। तो ये सब जो डेवलपमेंट, जो बेसिक डेवलपमेंट हर जो नॉर्मल बच्चा करता है वो इसमें नहीं हो पाते, यानी इसकी बॉडी में जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल कम हो जाते हैं या फिर ऑलमोस्ट बंद हो जाते हैं, यानी ब्रेन एंड बॉडी डेवलपमेंट स्टॉप्स। ओके, ड्यू टू द अब नाउ रिब्स लुक्स वेरी प्रोमिनेंट। अब रिब्स लुक वेरी प्रोमिनेंट। व्हाट आर रिब्स? रिब्स जिसे हम कहते हैं हिंदी में, जो हमारे रिब केज होता है, यानी जो हमारे लंग्स है, हमारे फेफड़े, जिसे हम पसलियां कहते हैं हिंदी में, जो हमारे फेफड़ों को कवर करती है, दैट इज कॉल्ड रिब्स। अब जब हम इन बच्चों की स्किन देखते हैं, यानी इन बच्चों की बॉडी देखते हैं, तो हम आराम से बाहर से भी उनकी रिब्स काउंट कर सकते हैं। ये इतने ज्यादा पतले हो जाते हैं, इनकी बॉडी में इतनी ज्यादा मसल की कमी हो जाती है कि हम इनकी, जैसे हम ये रिब्स देखते हैं तो ऐसे ये जो रिब्स होती है, एक से तो
तो हमें कुछ इस टाइप की रिब्स दिखने लगती है उनकी बॉडी में, यानी उनकी बॉडी इतनी ज्यादा स्किनी हो जाती है कि हम बाहर से ऐसी रिब्स देख सकते हैं, यानी जो ये हड्डियां जो बॉडी के अंदर है, जो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती है, वो इनकी बॉडी में बाहर दिखने लग जाती है। यानी मसल का एकदम रेट कम हो गया, यानी जो मोटापा होता है मसल का वो बिल्कुल खत्म हो गया। अब जो ये रिब्स है ना, ये सीधे उनकी स्किन पे बाहर दिख रही है, यानी हम उनकी स्किन पे देख सकते हैं जितनी भी जो रिब्स हम काउंट कर सकते हैं, बल्कि हमारे फिंगर से इतने ज्यादा स्किनी होते हैं। रिब्स लुक प्रोमिनेंट, यानी हम बाहर से भी उनको देख सकते हैं। एंड डायरिया, अब डायरिया व्हाट इज डायरिया? इनको बहुत ज्यादा उल्टी और लूज मोशन की प्रॉब्लम्स होने लगती है। होता क्या है, कुछ भी फूड इनटेक करते हैं उसकी इनको वॉमिट हो जाती है, या फिर इनकी बॉडी में जो फूड होता है वो ज्यादा देर स्टे नहीं करता और बहुत कम डाइजेस्ट होकर बॉडी से बाहर आ जाता है। अब जब फूड बॉडी में डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा उल्टी हो रही है, बहुत ज्यादा लूज मोशन हो रहा है, तो बॉडी में मास तो बढ़ेगा ही नहीं, यानी वेट तो बढ़ेगा ही नहीं बॉडी का, तो इससे और ज्यादा स्किनी होते हैं। तो इस स्टेज को हम कहते हैं डायरिया। ओके, अब चाइल्ड कैन नॉट मूव ड्यू टू लैक ऑफ एनर्जी। अब प्रॉब्लम क्या क्या हुई, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा बॉडी को, ठीक है, बॉडी में एकदम मसल एकदम वेट कम हो गया है, सिर्फ हड्डी हड्डी रह गई है। अब फिर डायरिया भी होने लगा है, क्या जो हम ये फूड इनटेक कर रहे हैं वो इनकी बॉडी में लग भी नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, तो इससे क्या इनकी बॉडी में एनर्जी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो इनको चलने फिरने में, यानी नॉर्मल जो इनके बेसिक काम होते हैं चलना फिरना, ये इतने ज्यादा वीक हो जाते हैं कि दे कांट इवन वॉक ड्यू टू लैक ऑफ एनर्जी, दे कैन नॉट वॉक, यानी ये पैदल भी नहीं चल सकते। इतनी ज्यादा प्रॉब्लम खराब हो जाती है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी से, मरासमस होने से, कि इतने ज्यादा वीक हो जाते हैं कुछ केसेस में कि दे कांट वॉक। अब प्रिवेंशन क्या है इसका? चाइल्ड शुड बी प्रोवाइडेड विद प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डाइट। अब जैसा हमने एग्जांपल समझा था कि हम पानी, खाली पानी एक गिलास में जिसमें कम है, हमें प्यास ज्यादा लग रही है, तो हम और पानी डालते जाएंगे तो हमारी प्यास बुझ सकती है। तो यही इसमें होता है, जब हम चाइल्ड को प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट देते हैं तो उससे क्या होता है, इसकी बॉडी में वापस से मास आना शुरू होता है। मास का मतलब होता है वेट, वजन इंग्लिश में, ये हमारा इंग्लिश वाला मास है। मास इज वेट, काइंड ऑफ वेट, ठीक है। तो जब इनकी बॉडी में वजन आना शुरू होता है तो इनकी सारी एनर्जी की प्रॉब्लम, डायरिया, ये स्किनी बॉडी की प्रॉब्लम ये खत्म होने लगती है। तो इसका प्रिवेंशन क्या हुआ डिजीज का? चाइल्ड शुड बी प्रोवाइडेड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट। बीमारी हुई किससे थी? कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन कम होने से। तो हम प्रिवेंशन में क्या करेंगे, इनको कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन भरपूर मात्रा में देंगे, जिससे इनकी जो डिजीज है वो जल्दी ठीक होती है और ये जो जितने भी इनके सिम्टम है वो कम होते जाते हैं।